हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रो विथ स्टडी। इस वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 10 विज्ञान यूपी बोर्ड केमिस्ट्री का चैप्टर 1। और यदि आप लोग नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए इस वीडियो में देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण में पहला टॉपिक है परिवर्तन। परिवर्तन आप लोग जानते ही होंगे, हमारे चारों तरफ घटित परिवर्तन प्रकृति का नियम है। फिर उसमें परिवर्तन में दो प्रकार के होते हैं, भौतिक परिवर्तन, फिर आता है रासायनिक परिवर्तन। यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें जो हम नोट करके बनाए हैं। रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं, ये आप लोग लिख सकते हैं। और कुछ ट्रिक भी है, जहाँ पर जलना, जलाना, दहन और पकाना आए तो वो सभी रासायनिक परिवर्तन होते हैं। और परिवर्तन बहुत प्रकार के होते हैं। उत्क्रमणीय परिवर्तन ऐसा परिवर्तन जिसमें परिवर्तन होने के बाद उसकी पहली अवस्था में वापस आ जाना ही उत्क्रमणीय परिवर्तन कहलाता है। फिर आइए स्टार्ट करें रासायनिक अभिक्रिया, जहाँ से मेन है। इससे कुछ बेसिक चीज़ें हैं आप लोग के बारे में। तो रासायनिक अभिक्रिया के कुछ उदाहरण भी हैं, जैसे C से हम लोग कार्बन को दर्शाते हैं और O2 से ऑक्सीजन को। ये यदि दो अभिक्रिया करेंगे तो बनेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। 9th में आप लोग पढ़े ही होंगे। तो यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कैसे करें, ये हेडिंग है। इसकी पहचान करने के लिए हमें 4 तरीके पता है। रासायनिक अभिक्रिया में रंग का परिवर्तन होता है, ताप का परिवर्तन होता है, अवस्था का, गैस का। फिर आइए रासायनिक समीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, जहाँ पर हमने एकदम साफ हेडिंग में लिखा है तथा समझाया भी है कि रासायनिक अभिक्रिया को सूत्रों, संकेतों तथा प्रतीकों, देखिए सूत्र, संकेत और प्रतीक के द्वारा ही लिखना, व्यक्त करना, इसको लिखना या व्यक्त करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। उदाहरण में हम लोग ये समीकरण ले लेते हैं। सूत्र है, संकेत है और प्रतीक, तो ये होता है रासायनिक समीकरण। यहाँ पे लिखने के नियम, रासायनिक समीकरण में अभिकारक होते हैं, उत्पाद होते हैं। फिर अभिकारक को बाएं तरफ लिखा जाता है, उत्पाद को दाएं तरफ। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, अभिकारक को बाएं तरफ, उत्पाद को दाएं तरफ। फिर उसके बाद इसको, उत्पाद को अलग करने के लिए अभिकारक को चिन्ह से दर्शाते हैं। और यदि अभिकारक एक से अधिक है तो बीच में प्लस का चिन्ह लगाते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। फिर आइए देखते हैं अवक्षेप। अवक्षेप के लिए हम जानकारी डिटेल में लिखे हैं। ये अवक्षेप हो गए यहाँ पर। फिर रासायनिक समीकरण से हमें सूचना क्या प्राप्त होता है, तो मैंने एक एग्जाम्पल लेकर बताया है। पहले आप एग्जाम्पल लीजिए, फिर उसको डिफाइन कर दीजिए। फिर समीकरण को संतुलित करना। यहाँ पे मेन टॉपिक देखिए ये यही है कि समीकरण को संतुलित कैसे करता है। बोर्ड एग्जाम में आता है, आप लोगों को कोई समीकरण दे दिया, जैसे यही ले लीजिए एग्जाम्पल 1, हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस को मिलाकर जल बना दिया। तो हाइड्रोजन 2 है, प्लस यहाँ पे हमने कुछ समीकरण को संतुलित किया है। और नोट में देखिए ये सब द्विपरमाणु गैसें हैं। आप लोग 9th में पढ़ा होगा परमाणु गैसें के बारे में। ये एक परमाणु गैसें हैं जिन पर कोई भार नहीं होता। ये गैसें 2 परमाणु हैं। यहाँ पर देखिए संयोजकता है 3। संयोजकता इन सब की 1 होती है। मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, इन सब की संयोजकता 2 होती है। एल्युमिनियम की संयोजकता 3। इन सब के बारे में मैंने डिटेल में लिखा है, तो आप लोग देख लीजिए और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ पे देखिए अभिक्रिया के प्रकार, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। फिर वियोजन अभिक्रिया भी 3 प्रकार के होते हैं। वियोजन अभिक्रिया में पहला है ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया, दूसरा है प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया। इन सब का आप नोट जरूर कर ले तथा इनको रिवाइज करते रहे, ऐसे आप लोग
सही हो जाएंगे तथा बोर्ड में अच्छे से कर पाएंगे एग्ज़ाम में। और ये देखिए विद्युत अपघटन अभिक्रिया, इसमें जल का अपघटन कैसे होता है, क्या होता है, सब बताया गया है। तो आप लोग यहाँ पे देखिए इम्पोर्टेंट है, ये 2025 में आया था एक सेट में, जो मैंने इम्पोर्टेंट डाल के लिखा है। लेड नाइट्रेट का तापमान ऐसे आता है पेपर में, और सूत्र और संतुलित करने के लिए दे दिया जाता है। फिर उसमें 6P ये भी आया था। तो आप लोग देख लीजिए, मैंने ट्रिक बाय ट्रिक सब समझाया, इस ट्रिक को याद कर लेंगे तो आपका हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए अवक्षेपण अभिक्रिया, फिर दहन अभिक्रिया बहुत इम्पोर्टेंट है, और अवक्षेपण भी, ये दोनों ही पूछता है हर साल। आप किसी न किसी पेपर में इसको ज़रूर देखे होंगे। फिर आइए देखते हैं विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया, फिर सक्रियता श्रेणी भी मैंने लिख दिया है। अधिक क्रियाशील तत्व, उससे कम, सबसे अधिक क्रियाशील तत्व ऊपर में है, फिर उससे कम 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 नीचे में है। ये यहाँ पे द्विविस्थापन अभिक्रिया, पहले तो विस्थापन अभिक्रिया मैंने देखा है, फिर देखिए द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन क्रिया में 2 परमाणु गैसें होती हैं तथा 2 उत्पाद बनाते हैं। फिर ये क्वेश्चन है जो हमने सॉल्व किया है, आप लोग प्रैक्टिस ज़रूर कर ले। ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया, इसका उदाहरण मैंने बहुत ढेर सारा दिया है। फिर उपचयन अभिक्रिया, यहाँ पे देखिए रेडॉक्स अभिक्रिया, ये जिसमें उपचयन अभिक्रिया अपचयन अभिक्रिया दोनों होती है, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। फिर आता है संक्षारण। संक्षारण में जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल या नमी, जैसे वस्तु में रखी हुई धातु को यहाँ हवा में खुले स्थान पे, उसमें अम्ल नमी के कारण संपर्क में आते हुए संक्षारित क्षरण हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, तो इसे संक्षारण की प्रक्रिया कहते हैं। जैसे लोहे में जंग, चांदी के ऊपर काली परत को चढ़ना। फिर चैप्टर ख़त्म ही हो चला है धीरे धीरे। विकृत गंधिता,